गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने कल आपको बताया था हमारे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं और अल्फ़ा अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक तो एसिडिक ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, और एक NH2 ग्रुप हो, अमीनो ग्रुप हो। इनको बोलते हैं हम अमीनो एसिड्स। अब आप बच्चों देखिए कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक ग्रुप है और NH2 ग्रुप मतलब कि बेसिक ग्रुप है। ये दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप इसके अंदर होते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। जो एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव करते हैं तो इसका मतलब वो पीएच से भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि पीएच हमारा किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बताता है। तो एक टॉपिक करने जा रहे हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये क्या होता है? द पीएच वैल्यू एट विच देर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है, ये वो पीएच वैल्यू होती है जिस पीएच वैल्यू के ऊपर जो हमारा अमीनो एसिड है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं बच्चों, तो क्योंकि अगर हमारा ये मान लो एसिडिक है तो H पॉजिटिव निकालेगा, मतलब इस पर चार्ज आ जाएगा। ऐसी बेसिक होगा, बेसिक सी शो करेगा तो इसमें चार्ज आ जाएगा, और चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इफेक्ट होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? आइसो माने कांस्टेंट, यानी कि वो पीएच वैल्यू जिस पीएच वैल्यू पर इसके अंदर कोई माइग्रेशन ना हो, कोई मूवमेंट ना हो अमीनो एसिड में किसी भी। ये वो पीएच वैल्यू होती है जिस पीएच वैल्यू पर ये अमीनो एसिड हमारा मूव नहीं करता, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जिस पीएच वैल्यू पर कोई मूवमेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है बच्चों हमारा पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जो पेप्टाइड्स होते हैं वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं अमीनो एसिड के। कंडेंसेशन का मतलब दोनों को मिलाने से हमारा कुछ रिमूवल हो रहा है। जैसे कि हमने एक अमीनो एसिड बच्चों ये लिया RCHNH2 COOH। COOH का स्ट्रक्चर आपको पता है, COOH। और दूसरा हमारा RCHNH2 COOH मतलब कि COOH। तो आप देखें इसका OH और इसका H दोनों मिलकर क्या निकाल लेंगे? H2O निकाल लेंगे। OH और H2O निकाल लेंगे, मतलब कि वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा RCHNH2 COO, इसका OH तो गया और यहाँ पर इसका H गया, तो यहाँ पर क्या बचा? NH बचा, और CHR और COOH, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे जुड़ गए, कंबाइन हो गए वाटर निकलने के बाद। तो ये जो हमारा अकेला कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड। इसको पेप्टाइड बोलते हैं। और ये हमारा COO और NH के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो लिंकेज बनी है, इसको बोलते हैं CONH को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। तो हम ये कह सकते हैं जो पेप्टाइड बनता है वो दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स की कंडेंसेशन से बनता है, मतलब कि वाटर के रिमूवल से बनता है। और ये हमारा जो COONH है ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा पेप्टाइड होता है, अगर बहुत सारे पेप्टाइड्स मिल जाएं तो जो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, पॉली का मतलब बहुत सारे, वो जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वही प्रोटीन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अमीनो एसिड से बने हमारे कंडेंसेशन से पेप्टाइड, और ये पेप्टाइड बन गया, और बहुत सारे पेप्टाइड्स जब मिलेंगे तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और जो पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या हुई? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बने? पेप्टाइड्स बने। पेप्टाइड से क्या बन गया? और जब बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। तो बच्चों प्रोटीन हमारा मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रोटीन हमारे? होते हैं, एक तो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत आता है, तो आप दोनों के बीच में एक लाइन डाल के डिफरेंस करना है आपको। क्या होता है पहले बताता हूँ मैं। फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस माने होता है, आपको पता है, जो धागे जैसी संरचना का हो। तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? पेप्टाइड्स बनते हैं। पेप्टाइड से क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाइक साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स साइड बाय साइड लाई करते हैं, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में आपस में ज्वाइन होती हैं, लीनियरली ज्वाइन होती हैं, टू फॉर्म फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। और कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब कि धागे की प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर चेन्स। इनकी चेन्स के अंदर कैसे बॉन्ड्स होते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इनका है केराटीन। केराटीन हमारा किस में होता है, हेयर में हमारे, और जो वूल होता है उसमें होता है। दूसरा मायोसिन, मायोसिन हमारी मसल्स में होता है प्रोटीन। तो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साइड बाय साइड लाई करने से बनता है और फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बनता है इसमें। एक होता है बच्चों हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ए 3 डायमेंशनल ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। आपको पता है ग्लोबुलर का मतलब ग्लोब की तरह, जो ग्लोब होता है ना हमारा गोल बिल्कुल जैसे कि हमारा अर्थ होती है, तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ए 3 डायमेंशनल ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। जब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इस तरीके से अरेंज हो कि ग्लोब की प्रकार का स्ट्रक्चर बने, ग्लोब की तरह का स्ट्रक्चर बने, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। और दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनका एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इंसुलिन और एल्बुमिन। इसके बाद हम करेंगे बच्चों इसके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कल करेंगे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये एक फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा।